उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रामदयाल का पुश्तैनी घर था। ये घर बड़ा था, जिसमें आंगन के बीचों बीच एक पुरानी तुलसी चौरा बनी हुई थी। घर की बड़ी बहू रीमा का मानना था कि इस तुलसी के कारण ही घर में सुख शांति बनी रहती है। रीमा एक संस्कारी और शांत स्वभाव की औरत थी। उसका पति अजय शहर में नौकरी करता था और अक्सर देर रात घर लौटता था। घर के ठीक सामने नया मोहल्ला बसा था। वहीं रहने आई थी सोनिया, जो कि शहर की मॉडर्न और फैशनेबल महिला थी। सोनिया अक्सर छोटे कपड़े पहनकर, ऊंची आवाज में गाने बजाकर और दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करती रहती थी। मोहल्ले की औरतों को उसका ये अंदाज पसंद नहीं आता, लेकिन पुरुषों की नजरें अक्सर उसकी तरफ उठ जाती थीं। रीमा को भी ये सब अजीब लगता था। वो सोचती, हे भगवान, मेरे पति अजय कहीं इस पड़ोसन के रंग ढंग में ना फंस जाए। शहर की औरतों से तो डर था ही, अब ये पड़ोसन भी आफत बनकर सामने आ गई है। एक शाम रीमा सब्जी काट रही थी। तभी उसने देखा कि अजय बालकनी से बार बार सोनिया की तरफ देख रहा है। सोनिया जॉगिंग सूट पहनकर दौड़ रही थी और हंस हंस कर किसी से फोन पर बात कर रही थी। रीमा ने धीमे से पूछा, अजी, आप क्या देख रहे हैं? अजय घबरा गया। कुछ नहीं, बस मोहल्ले में कितनी रौनक हो गई है, वही देख रहा था। रीमा का मन खट्टा हो गया। उसने सोचा, ये तो शुरुआत है, आगे पता नहीं क्या होगा। दूसरी आफत, ससुर जी। अगले ही हफ्ते रीमा ने देखा कि उसके ससुर गोविंद प्रसाद भी आंगन में खड़े होकर सोनिया से बातें कर रहे हैं। सोनिया अंग्रेजी में कुछ कहती और गोविंद प्रसाद यस यस कहकर हंसते जाते। रीमा का माथा ठनका। हे भगवान, पति को बचाऊं तो ससुर जी फिसल रहे हैं। ये पड़ोसन तो सच में घर की नीमा और सास की चिंता। उस रात रीमा ने अपनी सास लता देवी को सब बताया। लता देवी हंसी दबाते हुए बोली, बहू, तू अकेली परेशान मत हो। मैं भी कई सालों से तेरे ससुर की इन हरकतों से तंग हूं। कभी बाप को संभालो तो बेटा बिगड़ जाता है, कभी बेटे को संभालो तो बाप हाथ से निकल जाता है। यही वजह है कि मैंने तुझे चुना सा, गांव की सीधी सादी संस्कारी बहू। लेकिन अब तो पड़ोस में ये आग लगाए बैठी है। रीमा बोली, माँ जी, हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना ये सोनिया दोनों को अपने जाल में फंसा लेगी। कुछ देर सोचने के बाद रीमा ने कहा, माँ जी, अगर इन्हें विदेशी पड़ोसन इतनी पसंद है तो क्यों ना हम भी उसी की तरह बन जाएं। छोटे कपड़े, विदेशी खाना, अंग्रेजी स्टाइल, सब कुछ। तब ये लोग हमें भी उतने ही प्यार से देखेंगे। लता देवी पहले तो चौंकी, फिर हंस दी। बहू, तू भी कमाल करती है, पर चल एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन रात के खाने पर रीमा ने पास्ता, नूडल्स और फ्राइड राइस बनाकर रखा। अजय प्लेट देखकर बोला, अरे ये सब क्या है? हमारे घर में तो दाल, रोटी, सब्जी, अचार बनता है। ये सब तो पेट भी खराब कर देगा। रीमा ने ताना मारा, विदेशी पड़ोसन तो तुम्हें बड़ी आसानी से हजम हो जाती है, लेकिन खाना हजम नहीं होगा। ये सुनते ही अजय और गोविंद प्रसाद दोनों सकपका गए और बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खा लिया। कुछ दिनों बाद रीमा और उसकी सास दोनों ने वन पीस और हाई हील्स पहन ली। दोनों आंगन में चलने की कोशिश कर रही थीं। लता देवी डगमगाते हुए बोली, हे भगवान, इन हील्स में चलना तो मौत है। अगर कोई देख ले तो हमारी हंसी उड़ जाएगी। रीमा बोली, नहीं माँ जी, आप बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी लग रही हैं। दोनों ठहाका लगाई रही थीं कि तभी अजय और गोविंद प्रसाद अंदर आ गए। दोनों को देखकर दंग रह गए और जोर से हंसने लगे। हंसी की बेच बहू सास गिर पड़ी, एक की कमर में मूंछ और दूसरे के पैर में चोट। अजय और उसके पिता ने दौड़कर उन्हें उठाया और सोफे पर बिठाया। अजय बोला, ये सब क्या नाटक है? आप लोग ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं? रीमा का गुस्सा फूट पड़ा। तो आप लोग क्यों सोनिया पर डोरे डालते हैं? आपके पास इतनी सुंदर बीवी है, फिर भी पड़ोसन पर नजरें डालना जरूरी है क्या? अजय ने रीमा का हाथ थामते हुए कहा, रीमा, तू गलत समझ रही है। सोनिया अच्छी दिखती है, लेकिन तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर मुझे वही पसंद होती तो शादी उसी से करता। तू ही मेरी दुनिया है। बहू, मैंने तो बस उससे अंग्रेजी सीखने के लिए बातें की थी। मुझे लगता है जैसे वो बेटी हो। तू मेरी विद्या बालन जैसी बहू है। मैं तुझे छोड़कर किसी पतली दुबली विदेशी को क्यों देखूंगा? रीमा और लता देवी की आंखें भर आईं। दोनों ने पति पिता पर बेकार में शक करने के लिए माफी मांगी। रीमा और सास की चिंता। उस रात रीमा ने अपनी सास लता देवी को सब बताया। लता देवी हंसी दबाते हुए बोली, बहू, तू अकेली परेशान मत हो। मैं भी कई सालों से तेरे ससुर की इन हरकतों से तंग हूं। कभी बाप को संभालो तो बेटा बिगड़ जाता है, कभी बेटे को संभालो तो बाप हाथ से निकल जाता है। यही वजह है कि मैंने तुझे चुना सा, गांव की सीधी सादी संस्कारी बहू। लेकिन अब तो पड़ोस में ये आग लगाए बैठी है। रीमा बोली, माँ जी, हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना ये सोनिया दोनों को अपने जाल में फंसा लेगी। कुछ देर सोचने के बाद रीमा ने कहा, माँ जी, अगर इन्हें विदेशी पड़ोसन इतनी पसंद है तो क्यों ना हम भी उसी की तरह बन जाएं। छोटे कपड़े, विदेशी खाना, अंग्रेजी स्टाइल, सब कुछ। तब ये लोग हमें भी उतने ही प्यार से देखेंगे। लता देवी पहले तो चौंकी, फिर हंस दी। बहू, तू भी कमाल करती है, पर चल
एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन रात के खाने पर रीमा ने पास्ता, नूडल्स और फ्राइड राइस बनाकर रखा। अजय प्लेट देखकर बोला, अरे ये सब क्या है? हमारे घर में तो दाल, रोटी, सब्जी, अचार बनता है। ये सब तो पेट भी खराब कर देगा। रीमा ने ताना मारा, विदेशी पड़ोसन तो तुम्हें बड़ी आसानी से हजम हो जाती है, लेकिन खाना हजम नहीं होगा। ये सुनते ही अजय और गोविंद प्रसाद दोनों सकपका गए और बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खा लिया। कुछ दिनों बाद रीमा और उसकी सास दोनों ने वन पीस और हाई हील्स पहन ली। दोनों आंगन में चलने की कोशिश कर रही थीं। लता देवी डगमगाते हुए बोली, हे भगवान, इन हील्स में चलना तो मौत है। अगर कोई देख ले तो हमारी हंसी उड़ जाएगी। रीमा बोली, नहीं माँ जी, आप बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी लग रही हैं। दोनों ठहाका लगाई रही थीं कि तभी अजय और गोविंद प्रसाद अंदर आ गए। दोनों को देखकर दंग रह गए और जोर से हंसने लगे। हंसी की बेच बहू सास गिर पड़ी, एक की कमर में मूंछ और दूसरे के पैर में चोट। अजय और उसके पिता ने दौड़कर उन्हें उठाया और सोफे पर बिठाया। अजय बोला, ये सब क्या नाटक है? आप लोग ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं? रीमा का गुस्सा फूट पड़ा। तो आप लोग क्यों सोनिया पर डोरे डालते हैं? आपके पास इतनी सुंदर बीवी है, फिर भी पड़ोसन पर नजरें डालना जरूरी है क्या? अजय ने रीमा का हाथ थामते हुए कहा, रीमा, तू गलत समझ रही है। सोनिया अच्छी दिखती है, लेकिन तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर मुझे वही पसंद होती तो शादी उसी से करता। तू ही मेरी दुनिया है। बहू, मैंने तो बस उससे अंग्रेजी सीखने के लिए बातें की थी। मुझे लगता है जैसे वो बेटी हो। तू मेरी विद्या बालन जैसी बहू है। मैं तुझे छोड़कर किसी पतली दुबली विदेशी को क्यों देखूंगा? रीमा और लता देवी की आंखें भर आईं। दोनों ने पति पिता पर बेकार में शक करने के लिए माफी मांगी।